नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सर्विस एडवाइजर। क्या होने वाला है? सर्विस एडवाइजर होने वाला है। सर्विस एडवाइजर के बारे में अपन आज A to Z जानकारी जानेंगे, जिसमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्विस एडवाइजर टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के द्वारा अपन समझेंगे इसमें A to Z जानकारी, जिसमें जानेंगे कि सर्विस एडवाइजर का क्या काम रहता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या सैलरी मिलती है, कितना इंसेंटिव होता है। A to Z जानकारी समझेंगे, किस प्रकार से कस्टमर को हैंडल करना है, किस प्रकार से उसको सारी अपडेट देना है। अगर आप सर्विस एडवाइजर की जॉब में जाना चाहते हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू से एंड तक वॉच करें और सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्विस एडवाइजर एक टेक्निकल पोस्ट होती है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है। इसमें आपको एडवाइजर का क्या क्या काम करना होगा, जिसमें ग्राहकों से बात करना किस प्रकार से वो बताऊंगा, गाड़ी की समस्या को सुलझाना, वर्क ऑर्डर मतलब जो भी पार्ट ऑर्डर करना वो उसको समझेंगे, वर्कशॉप में काम की निगरानी और बिल बनाना, डिलीवरी करना, फाइनल चीजें अपन इसमें समझेंगे A to Z। तो चलिए नया स्लाइड ओपन करते हैं और जिसमें अपन पूरी इंपोर्टेंट और सटीक जानकारी के माध्यम से इस वीडियो में समझेंगे। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि सर्विस एडवाइजर के बारे में ये अपन वीडियो होने वाली है। सर्विस एडवाइजर जिसमें अपन समझेंगे कि काम क्या रहेगा, काम समझेंगे। इसमें अपन सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंसेंटिव इंसेंटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें अपन वर्कलोड के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्कलोड वर्कलोड क्या होने वाला है। साथ ही इसमें अपन बात करेंगे कि वर्किंग आवर मतलब कि टाइम आपका क्या होने वाला है। A to Z कंप्लीट जानकारी समझेंगे। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं काम क्या रहेगा। काम इसमें आपका होने वाला है, जैसे मान लो कि आप कोई भी वर्कशॉप के अंदर एक एज एडवाइजर की पोस्ट पर काम करते हो तो आपको वहां पर जो भी गाड़ियां आती हैं उनको अटेंड करना रहती है और शुरू से एंड तक की जो बीच में प्रोसेस रहती है वो आपको पूरी करना रहती है। प्रोसेस क्या रहती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि आप सर्विस एडवाइजर हो तो वर्कशॉप पे जो भी गाड़ी आएगी सबसे पहले आप उसको अटेंड करोगे। सबसे पहला आप उसको अटेंड करोगे। अटेंड करने के बाद उसमें देखोगे कि कौन सी सर्विस आ रही है। साथ ही उसमें आप ये भी देखोगे कि कस्टमर की कोई कंप्लेंट तो नहीं है। वो सारी चीजें आप जॉब कार्ड पे नोट कर लोगे। उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहेगा, सेकंड प्रोसेस रहेगा कि आप गाड़ी का जॉब कार्ड ओपन करोगे। ओपन करवाने के बाद इसको वर्कशॉप में भेजोगे। वर्कशॉप में भेजने से पहले सबसे पहले कस्टमर की कंप्लेंट आपने लिख ली। उसके बाद आपको एक ग्रुप बनाना रहता है, उसमें सारी चीजें अपडेट करना रहती है। ठीक है। दूसरा तीसरा आपका काम क्या रहने वाला है, उस गाड़ी की पूरी तरीके से फोटो वीडियो उस ग्रुप में डालना रहती है। कस्टमर और एडवाइजर के बीच में ट्रांसपेरेंटी होना चाहिए कि जो जो काम हो रहा है वो सारी चीजें उस ग्रुप में डालना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गाड़ी कंप्लीट हो जाती है तो कस्टमर को आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आपकी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। फाइनल बिल बनाकर उसको बिल भेजना होगा। और 5वां नंबर का जो पॉइंट होता है उसमें आपको कस्टमर को गाड़ी डिलीवर करना रहती है और डिलीवर में पूरा बिल एक्सप्लेन करना रहता है और सारी चीजें आपको करना रहती है। ये काम रहेगा आपका। ठीक है। सैलरी के बारे में अगर आप बात करें, अगर आपके पास, इसमें अपन एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में भी समझेंगे। तो सैलरी के बारे में बात करें, अगर आपके पास सर्विस एडवाइजर का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी मिल जाएगी 13,000 से लेके 18,000 तक मिल जाएगी सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं। अगर एक्सपीरियंस इंटरव्यू के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है, इंटरव्यू में आपकी सैलरी 18,000 फिक्स कर दी तो आपको इसमें इंसेंटिव मिलता है। अब वो इंसेंटिव कैसे मिलता है, जैसे मान लो आपको मंथली टारगेट दिए जाते हैं, उनको आप अचीव कर लेते हो तो आपका 8 से 10,000 इंसेंटिव बनता है मंथली का, अगर आप चीजों को अचीव करके चलते हो। ये आपका मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 15,000 20,000 हाईएस्ट हो सकता है। वर्कलोड के बारे में बात करें तो वर्कलोड कुछ भी नहीं रहता है इसमें। वर्कलोड सिर्फ इतना रहता है कि जो भी गाड़ियां आती है उनको अटेंड करना रहती है, सारी चीजों को प्रोसेस से चलते हुए उसको फाइनल डिलीवर करवाना होती है। लेकिन डिलीवर करवाने से पहले आपको इसका, जैसे मान लो मैंने जो 5 पॉइंट बताया, इसमें आपकी गाड़ी सर्विस पे लगी हुई है, मान लो उसमें कोई एक्स्ट्रा काम निकल रहा है तो उनका भी आपको कस्टमर से एक्स्ट्रा अप्रूवल लेना पड़ती है कि सर आपकी गाड़ी में ब्रेक पैड खराब हो गए हैं, कैलिपर पैड खराब हो गई हैं या आराम चले गए हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा अप्रूवल लेना पड़ेगी। अगर काम निकल रहा है और काम निकल रहा है और आपने एक्स्ट्रा अप्रूवल नहीं लिया और गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी कंप्लेंट हो सकती है। तो इस चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। वर्कलोड के बारे में आपको कस्टमर हैंडलिंग करना है पूरी तरीके से, कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना है, उसको पूरी जो भी कंप्लेंट लेकर आया था उनको समाधान करना है। ठीक है। और वर्किंग आवर की बात करें तो
9.5 घंटे का इसमें आपका टाइमिंग रहने वाला है। टाइमिंग 9.5 घंटे का रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ITI, डिप्लोमा या बीटेक या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो आप इन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये थी भी आपकी वीडियो जिसमें अपन ने सर्विस एडवाइजर की A to Z जानकारी समझी, जिसमें अपन ने वर्कलोड समझा, सैलरी समझी, इंसेंटिव समझा और क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपके पास पॉलिटेक्निक यानी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा, डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं, तो आप सर्विस एडवाइजर के लिए एलिजिबल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।